मानव हृदय से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है MCQ हृदय से जुड़े यानी हार्ट से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे। सारे पूछे गए क्वेश्चन जो है उनको कवर कराने वाले हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए हैं। यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सब पूछे गए हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर के आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले पार्ट में 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को कवर किए, और ये जो है यहाँ से 21 से आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन जो है मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुँचाता है। ऑप्शन ए में महाधमनी, बी में फेफड़े की नस, सी में फेफड़े की धमनी और डी में महाशिरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फेफड़े की धमनियाँ जो हैं ये मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा देख सकते हैं यहाँ से कि कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। कौन सी शिरा जो है ये फेफड़ों से हृदय में जो है शुद्ध रक्त लाती है ये बताना है। ऑप्शन ए में वृक्क शिरा, बी में फुफ्फुस शिरा, सी में महाशिरा और डी में यकृत शिरा। इन चारों में से इसका आंसर हो जाएगा सही ये ऑप्शन नंबर बी, यानी फुफ्फुस शिरा जो है ये यानी जो फुफ्फुस शिरा जो ये फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त को लाती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में यकृत धमनी, बी में फुफ्फुस धमनी, सी में फुफ्फुस शिरा, डी में वृक्क धमनी। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है फुफ्फुस शिरा जो है ये फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। ऑप्शन ए में नसें, बी में धमनियाँ, सी में तंत्रिकाएं और डी में फेफड़े। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नसें जो है ये ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाता है, यानी विभिन्न भागों से जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि मानव हृदय का दाहिना भाग डैक्स रक्त प्राप्त करता है। मानव हृदय का जो है दाहिना भाग कौन सा रक्त प्राप्त करता है ये बताना। ऑप्शन ए में शुद्ध रक्त, बी में अशुद्ध रक्त, सी में मिश्रित रक्त और डी में इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये पूछ रहा है दाहिना भाग जो है किसको ग्रहण करता है। तो इन चारों में से इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है अशुद्ध रक्त को जो है ये ग्रहण करता है। मानव का हृदय का जो है दाहिना भाग अशुद्ध रक्त का जो है ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित। ऑप्शन ए में लीवर, बी में मस्तिष्क, सी में हृदय और डी में फेफड़ा। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हृदय जो है ये पेस मेकर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करेंगे हम देख सकते हैं पेस मेकर का कार्य क्या है। पेस मेकर का कार्य बताना है। ऑप्शन ए में मूत्र बनाने का नियमन, बी में पाचन क्रिया का नियमन और सी में दिल की धड़कन प्रारंभ करना और डी में श्वास क्रिया का प्रारंभ करना। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर जो ये कहा जाता है SA नोड को जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। SA नोड को जो है हृदय का जो है प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं हृदय जिसे हार्ट कहा जाता है इसकी मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। हार्ट की मरमर जो है निम्नलिखित में से किस कारण से होती है ये बताना है। ऑप्शन ए में निष्क्रिय परिकोष्ठ, बी में च्यवन वाल्व और सी में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस और डी में लघु महाधमनी। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है च्यवन वाल्व जो है यही जो है इसी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं दिल की फुसफुसाहट जिसे मरमर कहा जाता है, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। ऑप्शन ए में दोषपूर्ण कपाट वाल्व जिसे कहा जाता है, बी में ऑक्सीजन की कमी, सी में दिल का विस्थापन और डी में मांसपेशियों का अनियमित विकास। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोषपूर्ण कपाट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं हम देख सकते हैं मानव हृदय बंद होता है। मानव हृदय बंद कहाँ पे होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में हृदयवार में, बी में फुफ्फुस आवर में और सी में दृढ़तानिका ड्यूरामीटर जिसे कहा जाता है इसमें और डी में नेत्र श्लेष्मा में। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हृदय
हृदयावार वरण में जो है यहाँ पर जो मानव हृदय बंद होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है हृदय वंचित है, तो हृदय वंचित है ये बताना है कहाँ और किससे। ऑप्शन ए में हृदय पेशी से, बी में अनैच्छिक पेशी से, सी में ऐच्छिक पेशी से और डी में चिकनी पेशी से। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है ऐच्छिक पेशी से जो है हृदय वंचित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है देख सकते हैं, जब मानव हृदय में बाह्य नीला का संकोचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में किसकी तरफ जाता है। ऑप्शन ए में मस्तिष्क की, बी में फुफ्फुस धमनी की, सी में महाधमनी का और डी में फेफड़ा की तरफ। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है महाधमनी की तरफ जाती है। जब मानव हृदय में बाह्य नीला का संकोचन होता है तो रक्त जो है ये महाधमनी की तरफ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और क्या लेना होता है यह बताना। ऑप्शन ए में उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना होता है, बी में कैरम शतरंज और ताश जैसे खेल खेलने होते हैं, सी में सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है और डी में बैठे रहने वाला काम करना होता है। चारों में से इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। यानी जो है स्वस्थ हृदय के लिए जो है व्यक्ति को संतुलित आहार खाना पड़ता है और पर्याप्त नींद यानी जो है नींद लेना होता है और इसके साथ साथ सही यानी जो है सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। तो रूमेटिक रोग हृदय रोग जो है इसका इलाज जो है किसकी मदद से किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में एस्पिरिन की मदद से, बी में स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से, सी में मेथिल डोपा की वजह से, डी में पेनिसिलिन की वजह से। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा एस्पिरिन की मदद से जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, दिल का दौरा किस कारण होता है। ऑप्शन ए में हृदय पर जीवाणु का हमला के कारण, बी में हृदय गति का रुक जाने के कारण, सी में हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण और डी में अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य बाधा आना। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण जो है दिल का दौरा होता है, यानी जो हृदय में जो है रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन ए में महाधमनी, बी में कोशिका, सी में वेना केवा और डी में फुफ्फुस शिरा। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाधमनी। मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी धमनी जो है ये महाधमनी है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना। ऑप्शन ए में स्तनधारी, बी में सरीसृप, सी में मत्स्य और डी में उभयचर। इन चारों में से इसका सही आंसर ये हो जाएगा मानव हृदय जो है शिरायुक्त होता है मत्स्य के जो है शिरायुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, सामान्य शंभु जिसे मसल कहा जाता है, सामान्य शंभु का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। ऑप्शन ए में एमिनो फिनाइल एलिनिन, बी में हाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनिन, सी में फिनाइल एलिनिन और डी में डायाहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनिन। इन चारों से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है डायाहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनिन जो है इसी ये पदार्थ में जो मौजूद विलक्षण रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं इसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा ही। इसके साथ साथ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको जो है टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, साइंस का जो है सभी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो यहाँ से सीरीज मिलने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।